नमस्कार प्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। शिक्षा निदेशालय का कार्यपत्रक है 40A, जिसमें व्याकरणिक विषय रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार बताए गए हैं, समझाया गया है। फिर प्रश्न है। देखिए, सबसे पहला जो वाक्य होता है रचना के आधार पर, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं: सरल, मिश्र और संयुक्त। सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। इसको सरल वाक्य कहते हैं। उद्देश्य का मतलब है कर्ता, विधेय का मतलब है क्रिया। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है। दोनों उपवाक्यों को संबंध बोधक शब्दों से जोड़ा जाता है कि जो, सो, वह, जितना, उतना, जैसे, तैसे, जब, तब आदि शब्दों से दोनों उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। संयुक्त वाक्य में 2 सरल उपवाक्य होते हैं या सरल वाक्य होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। इन दोनों स्वतंत्र उपवाक्यों को योजक शब्द यानी कि समुच्चय बोधक शब्दों के साथ जोड़ दिया जाता है और एवं, तथा आदि शब्दों से 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है। उदाहरण भी दिया है, आप वर्कशीट में देख सकते हैं। अब प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न है, विनय बहुत मेहनती है और कक्षा में प्रथम आता है। रचना के आधार पर वाक्य भेद है संयुक्त वाक्य, ग इसका सही विकल्प है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। जो छात्र मेहनती होता है वह अवश्य प्रथम आता है, ख इसका सही विकल्प है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में सरल वाक्य है। रात होने पर तारे चमकने लगे, ख इसका सही विकल्प है। रात होने पर तारे चमकने लगे, बाकी सब गलत हैं। चौथा प्रश्न है, जयंत मेले में गया, वहां से कुर्सियां लाया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा, का इसका सही विकल्प है। जयंत मेले में गया और वहां से कुर्सियां लाया। 5वां प्रश्न है, कॉलेज का समारोह समाप्त होने के बाद सब विद्यार्थी घर चले गए। मिश्र वाक्य में बदलिए। जब, ख इसका सही विकल्प हुआ। जब कॉलेज का समारोह समाप्त हुआ तब सब विद्यार्थी घर चले गए। 6ठा प्रश्न कहता है कि अपनी पसंद से कोई 5 सरल वाक्य लीजिए और उन्हें रचना के आधार पर वाक्य के बाकी भेदों में रूपांतरित कीजिए। यानी कि 5 सरल वाक्य लीजिए, उन सरल वाक्यों को संयुक्त में बदलिए अथवा मिश्रित में बदलिए, दोनों में बदलिए। संयुक्त में भी बदलिए और मिश्रित वाक्य में भी बदलिए। इस गतिविधि में आप अपने मित्रों व शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। कोई भी आप 5 वाक्य ले सकते हैं और इसको आप इस गतिविधि को पूरी कर सकते हैं। तो ये जो रचना के आधार पर वाक्य है, इस पर पूरी वीडियो बनी हुई है शिक्षा पॉइंट की, जिसमें बहुत अच्छी तरह से तीनों वाक्यों को समझाया गया है। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो में उसका लिंक डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पहले भी कार्यपत्रक ऐसा आया है जिसमें रचना के आधार पर वाक्यों को अच्छी तरह से समझाया गया है। धन्यवाद। चैनल को सभी छात्र सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करोगे तो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाओगे और ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इसमें किसी तरह से कोई लागत नहीं लगती है। सिर्फ लाल बटन को जो लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको प्रेस करना है। धन्यवाद। नमस्कार।